हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसा कि पिछली वीडियो का आपको होमवर्क दिया गया था कि A रेशियो B बराबर 7:9, B रेशियो C बराबर 6:8 हो तो A रेशियो C का मान ज्ञात करना था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, जो A रेशियो B है और B रेशियो C है, तो इन तीनों को हम एक संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद जिसका मान पूछा होता है उसे हम निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, आपका A रेशियो B बराबर 7:9 और B रेशियो C बराबर आपका दिया गया है 6:8। तो हम आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले क्या करेंगे, A का B में तो आपका रिलेशन है ही। अब इस A का इस B से रिलेशन बनाते हैं, यानी कि पहले A का हम B में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस वाले A का इस वाले B में। तो जब 6 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जो आपका होता है 42 रेशियो। इसके बाद A का इस B में रिलेशन बन गया, तो अब क्या करते हैं, हम इस वाले B का इस B में रिलेशन बनाते हैं, यानी कि आपका ऐसे क्या होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 9 6 का क्या होता है, 2 होता है आपका 54 रिलेशन रेशियो। और इस B का एक बार C में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 का 8 में मल्टीप्लाई तो होगा आपका 9 8 जा 72। तो ये हो गया आपका A रेशियो B रेशियो C का मान। लेकिन आप जानते हैं कि जो संख्या तीनों से यानी कॉमन होती है उसे निकाल लेते हैं, या फिर दूसरे शब्द में ये कहें कि इन सभी को क्या करते हैं, कटा के ऐसी छोटी संख्या कर लेते हैं जो उसके बाद तीनों आपस में न कटें। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से पहले कटा लेंगे। जब आप इसे 2 से कटाएंगे तो ये आपका 21 बार में कटेगा रेशियो। ये आपका 2 से कटाएंगे तो ये आपका 27 बार में कटेगा, और ये वाला आपका 36 यानी कि 36 बार में। तो ये हो गया आपका A वाले का मान, ये वाले B का मान, ये C का मान। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है कि A रेशियो C का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, A रेशियो C इक्वल टू ये होगा आपका 21 रेशियो 36। ये होगा आपका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि A रेशियो C का मान बताइए। तो हमने भी A रेशियो C का मान निकाल दिए। उम्मीद है आप इस होमवर्क को समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे, एक दो और उसके प्रकार हैं, उसे समझते हैं। अनुपात में ही जैसे एक है आपका मिश्र अनुपात और दूसरा होगा आपका विलोमानुपात। दोनों को ध्यान से देखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसे हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात जो आपका होता है वो होता है कि 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पूर्व 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों के गुणनफल तथा उत्तर पदों के गुणनफल के अनुपात को हम मिश्र अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए, नियम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है क्वेश्चन को समझना। यदि आपको दे दिया जाए कि A रेशियो, ऐसा नहीं, सिंपल आपको 3 अनुपात देना है। आपको दे दिया जाए कि 5:6,
2:4, 7:8 कह रहा है कि इन तीनों को क्या करिए, मिश्र अनुपात में इसको ज्ञात कीजिए, यानी कि मिश्र अनुपात इसका बताइए। तो हम क्या करेंगे, जो इस वाले अनुपात का पहली संख्या है, उसके बाद जो दूसरी वाले अनुपात की पहली संख्या है, और जो तीसरे वाले अनुपात की पहली संख्या है, इन तीनों को हम आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होगा आपका 5 2 10 और 10 7 70 रेशियो। अब पहली वाली रेशियो का दूसरी संख्या लेते हैं, फिर दूसरी वाली रेशियो का दूसरी संख्या, और तीसरी वाली भी रेशियो की दूसरी संख्या। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि चाहे जितने भी रेशियो दी हुई हों, सबका पहली वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रेशियो दूसरी वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यही होता है आपका मिश्र अनुपात। ये होता है आपका मिश्र अनुपात। तो हमने पहली वाली संख्या का मान तो ज्ञात कर लिया, सेकेंड वाली संख्या का मान इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 6 4 24, और जब आप 24 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 4 32, यानी कि 2, और कैरी आपका 3 हो जाएगा, और कितना होगा 8 2 16 और 3 19, यानी कि 192। जब आप ऐसे कर लेंगे तो इससे आप छोटी संख्या यानी इसको सरल करेंगे, तो 2 से कटाएंगे तो आपका 35 बार में कटेगा, और जब इसे आप 2 से कटाएंगे तो ये होगा 2 9 18 और 2 6 12, यानी एक्चुअल में इसका जो मान है मिश्र अनुपात का वो होगा 35:96। अब जरा देखते हैं इसी पे हम एक और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यदि क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया जाए, कि कोई 3 संख्या दी हुई है, 3 अनुपात, जैसे 2:3, 4:5, 7:1 इस प्रकार दी हुई है, और कहे कि इसे आप मिश्र अनुपात में इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली सभी जितनी भी पहली संख्या दी रहती हैं उनका आपस में एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका, तो 2 4 आपका होगा 8, और 8 7 होता है आपका 56 रेशियो, 3 5 15 और 3 5 15 और 15 1 15, यानी कि ये होगा आपका मिश्र अनुपात। तो एक नियम आपका ये था, और इसी प्रकार यदि दे दे आपको विलोमा अनुपात, तो विलोमा अनुपात जो है आपका वो आपके क्वेश्चन यानी कि उसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि विलोमा अनुपात का मतलब उल्टा, विपरीत। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 7:9 का विलोमानुपात ज्ञात कीजिए। तो विलोमानुपात में हम करेंगे क्या, यानी कि जो पहली संख्या है वो होगी आपकी दूसरी संख्या, और जो दूसरी संख्या है वो होगी आपकी पहली संख्या, यानी कि 7:9 का विलोमानुपात क्या होगा, तो होगा आपका 9:7। बस, यानी इतनी छोटी सी नियम है, और यदि एग्ज़ाम में पूछ देता है तो लोग घबरा जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में इतना आसान इस प्रकार नहीं पूछेगा। वो कैसे पूछेगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा।
थोड़ा क्वेश्चन को और बड़ा करेगा। कैसे? कहेगा कि 2:3, 4:5 इन दोनों संख्याओं का मान निकाल के उससे विलोमानुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, पहले इसका मान निकालना है, यानी इससे पहले हल करेंगे। तो सबसे पहली बात, इन जो दो अनुपात संख्या दी हुई है उन दोनों को पहले हम एक अनुपात वाली संख्या बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मिश्र अनुपात में करेंगे। मिश्र अनुपात अर्थात इसका इसमें मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 रेशियो 3 5 जा 15, ये होगा आपका 8:15। तो ऐसा नहीं है कि ये आपका आंसर होगा, हमें क्या करना है, इसके बाद विलोमा अनुपात यानी अब जाके हम इसे उल्टा करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा 15:8। या फिर यदि आप यहीं पे अगर आप पहले ही विलोमानुपात कर दिए होते, यानी इसको आपस में उल्टा कर दिए होते, जैसे जो 2:3 है उसे हम 3:2 कर दिए होते हैं, और कामा ये 4:5 को 5:4 कर दिए होते हैं। तो यदि अब आप इसका मिश्र अनुपात ज्ञात करते हैं तो भी आंसर क्या होता है आपका, विलोमा अनुपात में ही आता। देखिए 3 5 15 और रेशियो 2 4 8, ये होगा आपका आंसर। यानी कि यदि आप पहली बार नहीं इसको यानी कि चेंज कर रहे हैं तो जो मान आएगा उसके बाद चेंज करेंगे तो आपका विलोमा अनुपात में आंसर आएगा। और यदि आप पहले ही इसको चेंज कर दे रहे हैं, इस संख्या को बदल दे रहे हैं, तो बदलने के बाद जब उसको आप हल करेंगे तो ही आपका आंसर होगा। यानी कि आपको एक बार चेंज करना है, या तो पहले मल्टीप्लाई करके बाद में करिए, या फिर पहले ही इसको चेंज करके तब मल्टीप्लाई करिए। तो उम्मीद है कि आप दो नियम, पहला वाला मिश्र अनुपात और दूसरा विलोमा अनुपात, इन दोनों को समझ चुके होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड यानी कि समानुपात। समानुपात आपका थोड़ा सा नया चैप्टर है। नया चैप्टर क्या, अनुपात का ही एक दूसरा भाग है। तो समानुपात यदि उसे देखा जाए तो ये आपका नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। समानुपात मतलब होता है समान अनुपात में संख्या। यानी कि अगर बात करें तो उसे कैसे लिखेंगे, ये होता है आपका जैसे A:B समानुपात C:D। यानी कि ये आपका A:B है, ये समानुपात का चिन्ह है, और ये आपका C:D है। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि A:B यानी कि इसे हम A/B भी कर सकते हैं, और बराबर किसके होना चाहिए, C:D के। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें समानुपात ज्ञात करना है, और समानुपात मतलब होता है कि दो अनुपात यानी जिनका क्या हो, जो दो संख्या दी होती हैं उनका आपस में अनुपात बराबर यानी कि समान होना चाहिए। तो A/B बराबर C/D हो जाएगा। इसे हम और हल करेंगे तो आप जानते हैं कि होगा आपका AD बराबर BC, ये चीज। लेकिन हमें तो रेशियो में ज्ञात करना है, तो यहाँ से आप एक नियम और बना सकते हैं कि पहली दो संख्याओं का पहले दो संख्याओं का अनुपात बराबर दूसरी, पहले संख्याओं का अनुपात बराबर दूसरी
संख्या का अनुपात, यानी कि जरा ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो पहली संख्याओं का अनुपात रहेगा वो बराबर दूसरी संख्याओं के अनुपात के बराबर होने चाहिए। अब इसको समझते हैं क्वेश्चन द्वारा। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि 10, 20, इन सभी नियम को मैं एक साइड में कर लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, सिर्फ इतना समझते हैं। कह रहा है कि यदि 10, 20, x तथा 40, जी हाँ 40, एक समानुपात बनाते हों तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी कि 10, 20, x तथा 40 एक समानुपात हैं, तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि 10:20 समानुपात x:40, इस प्रकार लिख लेंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि जो पहली वाली संख्या यानी कि a वो होगा आपका 10 बटे में, जो b है यानी कि नीचे वो होगा आपका 20 बराबर x बटे में 40। तो यहाँ से हमारा एक्चुअल में x का मान कितना निकलेगा, तो ये होगा आपका 40 का 10 में मल्टीप्लाई, यानी कि हो जाएगा आपका 400 इक्वल टू x का 20 में मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 20x। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकलेगा 20, यानी कि एक्चुअल में x का मान कितना होगा, तो वो होगा आपका 20। ये होगा आपका आंसर। या फिर आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देख के इसका आंसर कैसे बताएंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यानी कि ये जो आपकी संख्या बन रही है 10 का ये कितने गुना है, तो ये है आपकी 2 गुना। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखें जिसका ये 2 गुना हो आपका 40। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 20 का 2 गुना क्या होता है, 40 होता है। तो सिंपल ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। समानुपात में कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम होगा। सिंपल इसी प्रकार है कि ये संख्या जो पहली वाली संख्या है वो दूसरे का कितने का अनुपात है, उसी प्रकार इन दोनों का भी उतने ही का अनुपात होना चाहिए। कैसे, ज़रा देखिएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन हम फिर लेते हैं। अभी इसे देखिएगा कैसे होगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि 5 समानुपात 3:15, इस प्रकार। तो अब आप इसे देख के समझ गए होंगे यदि पहला क्वेश्चन देखे होंगे तो। जैसे कि आप जानते हैं जो पहले वाला अनुपात है इसको और जो दूसरा अनुपात है इसको, तो ध्यान से देखिए दूसरे वाले अनुपात को। ये जो आपका 3 है, ये 3 का कितना गुना है, 15। तो ये है आपका 5 गुना, क्योंकि 3 5 क्या होता है, 15। तो जब 3 का 5 गुना 15 है, इसी प्रकार इस संख्या का भी एक 5 गुना ही होनी चाहिए। तो 5 का 5 गुना क्या होता है, तो वो होता है आपका 25। यानी सिंपल इसका आंसर मिल गया कि 5:25 प्रोपोर्शन 3:15। इस प्रकार आप आंसर सिर्फ क्वेश्चन को देख के बता देंगे। तो उम्मीद है कि ये वाला आप अनुपात अच्छे समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। नहीं, क्यों?
क्योंकि अभी आपका होमवर्क बाकी है। तो चलिए अब हम लोग आपको होमवर्क देते हैं। तो आज का होमवर्क रहेगा आपका, हालांकि समानुपात में कुछ नियम भी बाकी है, उसको आपको कराएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो आज आपका होमवर्क रहेगा कि 5:20 प्रोपोर्शन x:16, इसका हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x का मान, उम्मीद है कि आप इसका भी आंसर सटीक और सही देंगे यदि आप मेरे वीडियो को पूरा देखे हैं तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।